हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई डिसोल्यूशन चैप्टर के नए वीडियोस तुम्हारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास पुराने एडिशन की बुक है तो यार फिर तो पूरी प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बनी हुई है, तुम्हारे को कोई चक्कर वाली बात ही है। लेकिन अगर तुम लेटेस्ट एडिशन से टीएस अग्रवाल बुक को सॉल्व कर रहे हो तो उसी के लिए ही मैंने नए वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, नंबरिंग का दिक्कत होता है, ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं तो दिक्कत आती है पुरानी प्लेलिस्ट से। तो आपने क्या करना है, नए वीडियोस को यूज करना है। ठीक है, अब नए वीडियोस में ना नंबरिंग जो है वो क्वेश्चन नंबर बुक के मत देखना, टाइम स्टैम्प देखना। ठीक है, मैंने जैसे वीडियो लोड करा चैनल तो यार हम लोग पढ़ ये मैंने नया वीडियो लोड करा है। ठीक है, तो आपको कैसे दिखेगा आपकी बुक में, मतलब आपकी फोन में कैसे दिखेगा, नंबरिंग दिखेगी या टाइम स्टैम्प से। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 ऐसे करके यहाँ पे टाइम स्टैम्प से तुम्हारे को क्वेश्चन के नंबर्स ढूंढने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया यार, पुराने वीडियोस में से पुराने क्वेश्चन उठा लिए, एडिटिंग वगैरह कर लिया, जितने भी नए क्वेश्चन है, जो भी वेरिएशन है, वो मैंने नए सिरे से सॉल्व करके कंबाइन कर दिया। ठीक है, तो पुराने भी वीडियो मतलब पुराने वीडियोस में से मटेरियल उठाया है और फिर जाके नया मटेरियल भी बनाया और ज्वाइन कर दिया, ताकि तुम्हारे को नंबरिंग वाली प्रॉब्लम और डेट्स की प्रॉब्लम और जो भी नई एडजस्टमेंट्स है वो सारी चीजें एडजस्ट हो जाए। तो अब स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग बिल्कुल लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं डिसोल्यूशन चैप्टर के। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे हैं, अब आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको पहले बनानी पड़ेगी और उसके बाद आप रियलाइजेशन वगैरह बनाओगे। ठीक है, तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मीनिंग क्या होता है कि आपके पास जो डेटा गिवन है ना, वो बैलेंस शीट गिवन नहीं है। पहली बात तो हमें कभी बैलेंस शीट गिवन ही नहीं होगी क्वेश्चन में, और क्योंकि बैलेंस शीट नहीं गिवन है तो होता क्या, कभी सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू मिसिंग होती है। ठीक है, तो कभी सन्ड्री लाइबिलिटीज की वैल्यू मिसिंग होती है। ठीक है, तो किसी एक चीज की वैल्यू वो मिस करा देगा। ठीक है, तो वो हम वैल्यू ढूंढेंगे बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। तो उस बैलेंस शीट को जो हम खुद से बनाएंगे, खुद से प्रिपेयर करेंगे, उसको हम बोलेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, तो क्योंकि आपको डायरेक्टली क्लियर एग्जैक्ट प्रॉपर एक्यूरेट बैलेंस शीट नहीं गिवन, तो एक हम बैलेंस शीट जो खुद से बनाते हैं उसको बोलेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, और क्यों बनाते हैं, क्योंकि कोई एक इंपॉर्टेंट वैल्यू मिसिंग होती है, वो हमें जाननी होती है। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कह रहा है देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड आर इन अ फर्म एंड देयर कैपिटल्स आर 50,000 एंड 40,000। तो इसने इनकी कैपिटल बता दी, क्रेडिटर्स बता रहे हैं, उसके बाद क्रेडिटर्स आर 30,000। तो एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज, देखो उसने एसेट्स बताया, रियलाइज 1,00,000 रुपए। रियलाइज मतलब एसेट्स बेचने पर, सेल करने पर कितना पैसा मिला, 1,00,000 रुपए मिला। लेकिन एसेट्स की वैल्यू क्या थी, सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू क्या थी, वो थोड़ी बताया उसने। ठीक है, वो नहीं बताया, लेकिन वो बेचने पर कितना मिला वो बताया। हाउ मच विल अंगद एंड रमन रिसीव। तो आपको पता होगा जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर सन्ड्री एसेट्स कितने की थी वो भी लिखते हैं, और सन्ड्री एसेट्स ने रियलाइज कितना करा है वो भी लिखते हैं। तो हमें जो सन्ड्री एसेट्स कितने की थी वो नहीं पता ना, तो इसलिए हमारे को सबसे पहले क्या करना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है। फिर आपको रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा वही पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे या ब्रिंग करेंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले प्रिपेयर करोगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं भाई। आपको याद रखना है यहाँ पे डेट क्या डालनी है, एज एट डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है इस वाले में तो, बट अगर गिवन होगी तो यहाँ पे कौन सी डेट आएगी, डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिस भी दिन डिसोल्यूशन हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब लाइबिलिटीज में आपको पता है कैपिटल बैलेंसेस लिख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स लिख लेते हैं। अंगद है और रमन है, तो इनकी कैपिटल लिख ली मैंने 50 के 40 के, तो ये टोटल कितनी हो गई, 90,000 कैपिटल हो गई। क्रेडिटर्स की वैल्यू बता रहा है, कितनी बता रहा है, क्रेडिटर्स है 30,000 की। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। एसेट्स में कुछ नहीं पता ना, लेकिन हमें ये तो पता है दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होता है। तो अगर आपको एक साइड पता है तो आपको दूसरी साइड के लिए आपको बैलेंसिंग फिगर से आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है लाइबिलिटी साइड का टोटल क्या होता है, 1,20,000, और बैलेंस शीट में दोनों साइड्स का टोटल क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैंने एसेट्स का टोटल भी लिख दिया 1,20,000। और यहाँ पे क्या होती है, जितनी भी एसेट्स होती हैं, यहाँ पर एसेट्स होती है, मैंने एस लिखा, एस मतलब सन्ड्री। ठीक है, सन्ड्री मतलब मेरे को नहीं पता कौन कौन सी एसेट है, यहाँ पे कैश है, बैंक है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, क्या है कुछ नहीं पता, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, नहीं पता। तो मैंने कलेक्टिवली लिख लिया सन्ड्री एसेट्स। कैसे निकाली, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब बड़ी साइड के टोटल में से छोटी साइड का टोटल माइनस किया, तो जीरो है तो 1,20,000 माइनस जीरो कितना आएगा, 1,20,000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सन्ड्री एसेट्स हमने निकाला है ना, ये निकालना बड़ा जरूरी था, क्योंकि अगर ये नहीं निकालेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में हमें लिखना होता है कि हमारे पास एसेट्स कितने की है। ठीक है, तो ये इसलिए बनाया है हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो अब बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट आपको आता ही है बनाना। यहाँ पर आपको पता है हम क्या लिखते हैं, टू सन्ड्री एसेट्स लिखते हैं। ठीक है, और इधर लिखते हैं बाय
सन्ड्री लाइबिलिटी, सन्ड्री मतलब सारी, कलेक्शन ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है, सन्ड्री मतलब कलेक्शन। तो हमारे पास लाइबिलिटीज कौन सी पता है, क्वेश्चन में एक ही लाइबिलिटी पता है और वो है क्रेडिटर्स, और वैल्यू भी उसकी क्वेश्चन में पता है। सन्ड्री एसेट्स अभी हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट में निकाले 1,20,000, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री एसेट्स रियलाइज क्वेश्चन में बताया गया, रियलाइज मतलब इसको बेचा तो कितना पैसा आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाय कैश या बाय बैंक, आप कुछ भी लिख दो, ये हमने ये एसेट्स बेची हैं, ठीक है, एसेट्स रियलाइज। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एसेट्स रियलाइज। तो रियलाइज कराने में कितना पैसा आ रहा है भाई, 1,00,000 रुपए आ रहा है, तो 1,00,000 रुपीज पूरा आप यहाँ पर लिख दोगे, क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि लाइबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स को पे ऑफ कितने में करें, तो क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो आप क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर देते हो एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। तो 30,000 दिख रहा है, 30,000 में ही हमने यहाँ पर क्रेडिटर्स को पे कर दिया, ठीक है। तो क्रेडिटर्स पेड लिख देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट्स में, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको देखो कौन सी साइड बड़ी दिख रही है, डेबिट साइड ज्यादा लग रही है मेरे को 1,50,000, तो डेबिट साइड का टोटल पहले करते हैं, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 1,50,000, सेम टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड, तो ये भी अपना आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल मैंने दोनों तरफ कॉपी किया, इसमें से बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, 130 माइनस करेंगे तो 20,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर है बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पूरा लिखना बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और आर। और क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मेंशन्ड है, तो मेरे को तो नहीं दिख रही मेंशन्ड, तो इक्वल ले लेना, 1:1 ले लेना क्योंकि मेंशन नहीं है। तो लॉस बांट दो 10-10 हजार रुपए, ठीक है, 10,000 लॉस दोनों में बढ़ जाएगा। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे अपना पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखो इनके पास कितनी कैपिटल है, तो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो अंगद के पास है 50,000, रमन के पास है 40,000। रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ है वो डेबिट में जाएगा क्योंकि इनकी कैपिटल रिड्यूस करेगा रियलाइजेशन का लॉस, तो ये यहाँ पे लॉस लिख दिया। कितना था, इक्वल लॉस था 10,000 था, अभी अभी हमने निकाला, वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद और कुछ तो करना नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे आता है, बड़ी साइड का टोटल पहले करा, ठीक है, बड़ी साइड का टोटल दूसरी साइड कॉपी करा। बैलेंसिंग फिगर जो 40,000 है ये क्या हो जाएगी, टू कैश यानी कि विड्रॉल। तो विड्रॉल मतलब कितना फर्म पे कर रही है या कितना पैसा अंगद या रमन फर्म से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये वो पूछ रहा है कि हाउ मच विल अंगद एंड रमन रिसीव, तो अंगद को कितने मिलेंगे 40,000, रमन का भी निकाल लेते हैं 40 के बैलेंसिंग फिगर आ रही है 30 के, तो रमन विल रिसीव 30,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ये जो दोनों बैलेंसिंग फिगर्स आई हैं ये बता रहा है कितना पैसा किस पार्टनर को मिलेगा, तो 40 के और 30 के। तो अपना आंसर कंप्लीट है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है, सेम फॉर्मेट है इसका भी, जैसे पिछला सॉल्व करा है बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन भी। तो आप ध्यान से देखो, पूरे क्वेश्चन में ना फॉर्मेट जो है, लैंग्वेज जो है पैराग्राफ फॉर्म में। तो बैलेंस शीट आपको प्रॉपर से बना के नहीं दी, तो जब वो नहीं बना के देता बैलेंस शीट हम खुद से बनाते हैं, ठीक है, और उसी को बोलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आप देखो 3 पार्टनर्स है ABC, रेशियो गिवन है 5:3:2। फिर कह रहे हैं ऑन 31 मार्च, ठीक है, ऑन 31 मार्च A's कैपिटल एंड B's कैपिटल वर 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये A और B की कैपिटल दे दी, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो बट C ओड 5,000 टू द फर्म। तो ये जो C की कैपिटल है ना, ये है तो C की कैपिटल ही, लेकिन ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, डेबिट बैलेंस के फॉर्मेट में है, क्योंकि अगर वो नॉर्मली कैपिटल लिखता है ना तो वो क्रेडिट बैलेंस मानते हैं जो लाइबिलिटीज में आपको दिखती है कैपिटल। लेकिन C ओड 5,000 टू द फर्म मतलब फर्म को इससे पैसा लेना है, तो फर्म को मतलब इसकी कैपिटल एक तरीके से डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग है। तो ये हो सकता है कि किसी को पहले नहीं पता हो या एक बार में रीड करके नहीं समझा, तो ये मैंने आपको बताया। फिर कह रहा था लाइबिलिटीज वर 20,000, तो लाइबिलिटीज बता दी। एसेट्स भी देखो, अगेन एसेट्स नहीं बता रहा, क्या बता रहा है, एसेट्स ऑफ द फर्म रियलाइज 50,000। एसेट्स की जगह उसने एसेट्स ने कितना रियलाइज कराया वो बता दिया। तो हमें यानी कि सन्ड्री एसेट्स मिसिंग है, सन्ड्री एसेट्स हमारे को निकालनी है, जैसे पिछले में सन्ड्री एसेट्स निकाली थी ना मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, सेम काम इस क्वेश्चन में हमें करना है। तो वो बोल रहा है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट। तो वो कहीं नहीं बोल रहा मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने को। तो आप लोग मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे, लेकिन कहां पे बनाओगे, वर्किंग नोट में बनाओगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। फॉर्मेट मैंने बना दिया। सबसे पहले आप लिखो कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे, ए का और बी का तो मैं लाइबिलिटीज में लिख रहा हूँ, ठीक है, 30 के और 20 के, ठीक है। लेकिन सी का हिसाब किताब थोड़ा डिफरेंट है, तो सी की कैपिटल डेबिट बैलेंस है, इसलिए एसेट्स में लिखेंगे 5,000 रुपए, ठीक है। यही मीनिंग होता है डेबिट बैलेंस,
या ओड टू द फर्म, तो उसकी एसेट्स में कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे को लाइबिलिटीज गिवन है, ठीक है, तो यहाँ मैं सन्ड्री लिख देता हूँ, एस लाइबिलिटीज लिख रहा हूँ, ये सन्ड्री लाइबिलिटीज है। क्वेश्चन में गिवन है 20,000 की, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एसेट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि मुझे सन्ड्री एसेट्स निकालनी है बैलेंसिंग फिगर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ हम बैलेंसिंग फिगर से सन्ड्री एसेट्स निकालेंगे। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल निकाला पहले 70 के, ठीक है, वही टोटल मैंने कॉपी किया इधर 70 के, और 70 के में से 5 के चला जाएगा, 5,000 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 65,000 आ जाएगी हमारी सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग फिगर के थ्रू हमने निकाली है। तो ये जो वैल्यू निकली है 65,000, ये इसलिए निकाली है क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में इस वैल्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। रियलाइजेशन अकाउंट आप सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू डाले बिना बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब हमें रियलाइजेशन बनाना है, इसलिए मैंने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई है ताकि मेरे को सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू पता लग सके। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, टू सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम, ये हमने अभी वर्किंग नोट में निकाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में वर्किंग नोट, ठीक है, और अमाउंट क्या था 65,000। फिर यहाँ पे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख देते हैं, ठीक है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज ये क्वेश्चन में गिवन है 20,000 की, तो ये हमने वो लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये एसेट्स बेचने पर कितना पैसा रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे बाय बैंक लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहे हैं बैंक अकाउंट बनाओ, तो यहाँ कैश मत लिखना, यहाँ पे बाय बैंक ही लिखना, ठीक है। तो ये एसेट्स बेचने पर कितना पैसा रियलाइज हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको बताया गया 50,000 लास्ट लाइन में, तो क्वेश्चन ने ये हमें बताया कि एसेट्स रियलाइज कराने पे कितना पैसा आ रहा है, 50 के आ रहा है, 50,000 आ रहा है, ठीक है, तो हमने वही लिखा। लेकिन लाइबिलिटीज पे ऑफ करने पे कितना पैसा जा रहा है ये तो बताया नहीं क्या, ठीक है, कितना पे आउट करा है ये नहीं पता, तो जितनी लाइबिलिटीज थी वो सेम अमाउंट आप यहाँ पर लिख लो, बुक वैल्यू पे पे कराया है ये हम मान लेंगे, ठीक है, एजम्पशन ले लेंगे। तो लाइबिलिटीज पेड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, टोटल करना है बड़ी साइड का, तो बड़ी साइड मेरे पास कौन सी है, डेबिट साइड है, तो 85,000 आ रहा है बड़ी साइड का टोटल। सेम टोटल कॉपी करते हैं दूसरी साइड, तो ये भी 85 आ जाएगा। 85 में से 70,000 जाएंगे तो 15,000 आ रही है बैलेंसिंग फिगर, और डेबिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब ये कि लॉस है, ठीक है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लिख लोगे, ठीक है। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लेना, मैं लिखता नहीं क्योंकि स्पेस का इशू आता है, ठीक है, लेकिन आप लोग जरूर लिखोगे वरना नंबर कटेंगे। तो ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, 15,000 रुपए बांटने हैं, पीएसआर गिवन है 532, तो पीएसआर क्या गिवन है 532, ठीक है। तो ये बांटते हैं जरा, तो यार है 7,500, 4,500 और 3,000 रुपीज, तो 15,000 को मैंने बांट दिया 532 में, तो ये मेरे पास आ गया लॉस का अमाउंट, ठीक है, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। अब अगला स्टेप क्या होता है भाई, अगला स्टेप होगा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले आप क्रेडिट में लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी में ए और बी की कैपिटल आपको पता है, क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट साइड में लिख दो 30 के और 20 के, लेकिन सी का यहां मत लिखना, सी का ओपनिंग बैलेंस क्या था, वो ओ करता है ना फर्म को, ठीक है, ओड टू द फर्म बोल रहा था ना 5,000 रुपए, तो सी का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में एंट्री करना, सी का याद रखना डेबिट में एंट्री करना है। ए और बी की नॉर्मल कैपिटल्स गिवन थी तो क्रेडिट में ही एंट्री करेंगे, ये चीज याद रखना। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, तो हमें जो अभी लॉस हुआ उससे कैपिटल रिड्यूस होगी तो डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। तो 7,500, 4,500 और 3,000 रुपीज, ठीक है, बस और कुछ करना नहीं है, टोटलिंग करो, बैलेंसिंग फिगर आप निकाल दो, ठीक है। तो बड़ी साइड ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास ए में और बी में तो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, लेकिन सी में डेबिट साइड बड़ी आ रही है, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर देखो क्या निकलेगी, एक तो आएगी इधर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको बैंक में लिखना, टू बैंक, ठीक है, इसका मीनिंग होता है विड्रॉल, पैसे बाहर निकालेंगे पार्टनर्स, जिनका भी बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, जिनका बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा वो लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब और पैसा उनको लाना पड़ेगा, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना ब्रिंग, ठीक है। तो अब ए का 30 के बड़ा है इधर क्रेडिट साइड, तो ये बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, 30,000 में से 7,500 जाएंगे तो 22,500 बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो ए विड्रॉ करेगा बिजनेस से निकाल लेगा। इसका मीनिंग ये है कि ए का 22,500 रुपए इन्वेस्टेड है बिजनेस में, और क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो ये उतना पैसा विड्रॉ करेगा। सेम बी का 20,000, यहाँ पे 20,000 टोटल कॉपी किया, 4,500 यानी कि 15,500 रुपए इसके इन्वेस्टेड है, तो क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो ये उतना पैसा विड्रॉ कर लेगा। सी को 8,000 रुपए ऑलरेडी फर्म को चुकाने, तो सी का 8,000 रुपए ऑलरेडी फर्म को चुकाने, डेबिट साइड के टोटल का मीनिंग ये है, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया क्रेडिट में, और क्योंकि चुकाने हैं तो फर्म बंद होने से पहले ये पैसा चुकाएगा, तो चुकाएगा कैसे, घर से पैसे लेकर आएगा, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे आ रहा है बाय बैंक, तो बैंक ऑफ डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट की नहीं होती जो 11th में सीखी थी कि भाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश टू कैपिटल होता था, तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट, मतलब घर से और पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ये, ठीक है।
तो ये हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी रेडी हो गया। इसके बाद बनाएंगे हम लोग बैंक का अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट बनाने का लॉजिक आपको याद करा देता हूँ। क्रेडिट में आइटम्स कौन सी आती है, पे आउट वाली, पेमेंट्स वाली, खर्चों वाली क्रेडिट साइड में। डेबिट में आइटम आती है पैसे का आने वाली, इनफ्लो वाली, ठीक है। तो डेबिट में पॉजिटिव आइटम्स आएंगी, ठीक है। एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस नहीं पता तो टू बैलेंस बीडी मत लिखना, सीधा एसेट्स बेचो। टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज, सीधा एसेट्स बेचेंगे, एसेट्स रियलाइज 50,000 रुपए में बेची गई हैं एसेट्स। और पार्टनर सी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पता चल रहा है सी पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला है, इन्वेस्ट इन द सेंस लाएगा क्योंकि उसका नेगेटिव बैंक बैलेंस आ रहा था, तो 8,000 रुपए। डेबिट साइड में यही दो एंट्रीज करेंगे। अब क्रेडिट में एंट्री करेंगे पे आउट्स की, ठीक है। तो एक तो हमने लाइबिलिटीज चुकाई हैं, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ये हमने जो लाइबिलिटीज पे करी है वो लिखेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। तो 20,000 रुपीज पे करें लाइबिलिटीज चुकाने में। और ए और बी बिजनेस से पैसा जो विड्रॉ कर रहे हैं, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आंसर निकाला है, वो भी तो यहाँ जाएगा, ठीक है। अब तो हमने बहुत बारी बना लिया यार बैंक अकाउंट, अब तो लाइक एंड हो रहा है चैप्टर। ये आपको टॉपिक आना चाहिए, बैंक अकाउंट बनाना अब तक तो आ जाना चाहिए, ठीक है। अब ए और बी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो आंसर थे वो यहाँ पर लिखो, 22,500 और 15,500। बस कुछ नहीं करना, बैंक अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर निकलेगी नहीं, ना यहाँ निकलेगी ना यहाँ निकलेगी, टोटल दोनों साइड का बराबर आएगा। तो अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल रही है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई आइटम स्किप कर दिया या मिस कर दिया, तो मतलब गलती ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट है। बैंक अकाउंट का टोटल भी यहाँ पर हमारा 58,000 आ गया। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहे ए एंड बी वर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख रहे 7/11 एंड 4/11, ठीक है, ए और बी की। तो इसको बोल देंगे 7:4। बेसिकली ये क्या लिख रहे हैं, 7:4 को उसने डायरेक्ट पहले फ्रैक्शंस में लिख दिया, तो कोई नहीं, इजी है, एक ही बात है। फिर कह रहे दे डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 30th में, एज ऑन दैट डेट देयर कैपिटल्स वर। तो जिस दिन डिसोल्यूशन हो रहा है उस दिन उनकी कैपिटल्स कितनी है, 7,000 एंड 4,000। देयर वर ऑल्सो इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन अकाउंट टू ए एंड टू बी, ठीक है। तो लोन अकाउंट्स हमारे को गिवन है ए और बी के, ठीक है, तो लोन अकाउंट्स हो गए। फिर कह रहा था अदर लाइबिलिटीज अमाउंटेड टू 5,000 रुपीज, तो लाइबिलिटीज दे दी। द एसेट्स प्रूव टू हैव बीन अंडर वैल्यूड इन द बैलेंस शीट एंड एक्चुअली रियलाइज 24,000। तो अगेन यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स मिसिंग है, तो आप जब मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे तो आपको सन्ड्री एसेट्स निकालनी है, ठीक है। सन्ड्री एसेट्स निकालोगे तभी आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बस याद रखना लोन अकाउंट वाला क्वेश्चन है, तो लोन अकाउंट के केस में आपको लोन अकाउंट्स को भी मेंशन करना है मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, ठीक है। ये चीज बस ध्यान रखना कि लोन अकाउंट आपको लिखने हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, ये इग्नोर मत करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी, फिर बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। तो फॉर्मेट मैंने बना दिया और ये वर्किंग नोट में बनानी है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स किसका, ए का और बी का, ठीक है। तो इनकी कितने कैपिटल्स गिवन है, 7,000 और 4,000 रुपीज, तो टोटल इनका कैपिटल कितना है, 11,000 गिवन है। फिर इनके लोन अकाउंट लिख लो भाई, ए का लोन और बी का लोन, ठीक है। इनके लोन अकाउंट आप लिख लोगे, तो ये कितने हैं, 4,500 और 750, तो इनका लोन अकाउंट लिख लिया। फिर आप लिखोगे अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज उसने बताया 5,000 की, तो अदर लाइबिलिटीज अमाउंटेड टू 5,000 लिख रहा है, तो वो भी हम लिख लेंगे, ठीक है। और कुछ मेरे पास गिवन नहीं है लाइबिलिटीज साइड पे, तो अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे लाइबिलिटीज साइड का और सेम टोटल आ जाएगा इधर। तो लाइबिलिटीज साइड का टोटल आ रहा है 21,250, सेम टोटल इधर आएगा क्योंकि लाइबिलिटीज और एसेट्स का टोटल सेम होता है बैलेंस शीट में। अब यहाँ पे एक भी आइटम नहीं पता, तो ये अपनी सन्ड्री एसेट्स हो जाएंगी सारी की सारी, और बैलेंसिंग फिगर आप यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट्स में, और सेम 21,250 आप ऊपर लिख दोगे, ठीक है। तो अब हमारे पास सन्ड्री एसेट्स आ गया। सन्ड्री एसेट्स निकालने का ये फायदा होगा कि अब हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर पाएंगे, बिना इसके आप रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकाल नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई है। तो स्टार्ट करते हैं अब रियलाइजेशन बनाना। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में, ठीक है। तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाए हैं। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए।
तो ये डालना, साथ में मनन वाले लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए, ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ। मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स रिटर्न है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है, ये हमने वर्किंग नोट में निकाला है इसका फिगर, तो यहाँ मैंने W/N लिखा है और 21,250, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चन में लाइबिलिटी थी, पार्टनर्स के लोन अकाउंट यहाँ मत डाल देना, वो लोन अकाउंट में जाते हैं, रियलाइजेशन में नहीं जाते, ठीक है। तो यहाँ 5,000 आएगा बाय लाइबिलिटीज बैलेंस शीट से, ठीक है। फिर एसेट्स रियलाइज कितना कराइए, क्वेश्चन में बताया है 24,000 रुपए मिले हैं इसके अगेंस्ट में, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं एसेट्स रियलाइज, बिल्कुल लास्ट में लिखा है कि एसेट्स रियलाइज 24,000, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख देंगे 24,000। लाइबिलिटीज पे ऑफ करने पर कितना पे ऑफ हुआ है वो नहीं पता, तो अगर वो नहीं पता तो आप बुक वैल्यू पे ही पे आउट करा देना लाइबिलिटीज का, ठीक है। तो यहाँ लिख दो लाइबिलिटीज पेड, बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू अपने यहाँ दिखा रहे हो, जो आप शो कर रहे हो, वही उसी को बुक वैल्यू बोलते हैं, जो बुक्स में लिखी हुई है वैल्यू, ठीक है। तो 5,000, ठीक है। बस ये 4 आइटम्स ही हैं, अब तो छोटे छोटे ही बन रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर देखो किधर की ज्यादा, ये 21 और 5 26,000 समथिंग आ रहा है। ये क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इस बार 29,000 आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आप पहले करोगे तो ये आ जाएगा 29,000। बड़ी साइड का टोटल किया, कॉपी किया इधर 29,000, तो बैलेंसिंग फिगर जो आपकी बार आएगी वो होगी गेन, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इसको बोलते हैं गेन। तो टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ए और बी कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। और आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2750, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 7:4, ठीक है, 7:4, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में गिवन थी है। तो 2750 को 7:4 में बांटेंगे तो आएगा 1750 और 1000, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने गेन निकाल लिया। अब ये गेन ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पता चल जाएगा किस पार्टनर को कितना पैसा विड्रॉ करने को मिल रहा है। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस BD कि ऑलरेडी किसने कितना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, तो A ने 7,000 करे हैं, B ने 4,000 करे हैं। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में जो प्रॉफिट हुआ था वो इनके कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तो वो प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर करोगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो 1750 और 1000, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा। इसके बाद डेबिट साइड पे आपके पास कोई आइटम नहीं है, तो आप लिखोगे यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर के लिए टू बैंक अकाउंट, तो इसका मीनिंग है विड्रॉल, ठीक है। विड्रॉल मतलब कौन सा पार्टनर कितना पैसा बिजनेस से विड्रॉ करने वाले। तो क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, वही टोटल इधर आ जाएगा और वही टोटल बैलेंसिंग फिगर में बन जाएगा। तो 8750 आ रहा है इधर, तो 8750 ए का सेम टोटल आएगा इधर, और बैलेंसिंग फिगर भी 8750 होगा। तो ये होगा 5K, ये होगा 5K इधर, और यहाँ भी 5,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ए विड्रॉ करेगा बिजनेस से 8750, वो जो फाइनल पेमेंट लिखा है ना आंसर में, ये उसी की बात कर रहा है, और बी को फाइनल पेमेंट करी जाएगी 5,000 रुपये, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल भी हो गया। एक लास्ट काम और कर लेते हैं, और वो क्या है, अपना बैंक अकाउंट बनाना। बैंक अकाउंट बनाएंगे, याद रखना बैंक अकाउंट में डेबिट में एंट्री तब करते हैं अगर बिजनेस में पैसा आ रहा हो, इनफ्लो हो रहा हो। क्रेडिट में एंट्री तब करते हैं जब बिजनेस में से पैसे का आउटफ्लो हो रहा हो, ठीक है। एग्जिस्टिंग बैलेंस नहीं पता तो टू बैलेंस BD लिखना नहीं, ठीक है, बैलेंस BD मत लिखना, सीधा एसेट्स बेच देते हैं। एसेट्स बेचने पर हमारे पास कितना पैसा आया था, 24,000 आया था, रियलाइजेशन अकाउंट में हमने लिखा भी था, तो वो लिखते हैं। इसके बाद मैं सारे पे आउट्स कराने वाला हूँ, ठीक है, क्रेडिट में ही एंट्रीज आएंगी, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमने लाइबिलिटीज पे करी थी, ठीक है। तो लाइबिलिटीज पेड लिखते हैं सबसे पहले, और वो हमने कितनी पे करी थी, 5,000 रुपये की, ठीक है, वो लिख लेते हैं। इसके बाद अभी हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आंसर निकाले थे, ए और बी की जो फाइनल पेमेंट्स कराई हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो आंसर थे वो ए और बी की पेमेंट थी, फाइनल पेमेंट। अब बिजनेस बंद हो रहा है ना, तो बिजनेस बंद हो रहा है तो ये पैसे घर ले जाएंगे। तो ए कितना लेकर गया, 8750 जो अभी हमने निकाला। बी कितना लेकर जा रहा है, 5,000 लेकर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आके आपको हो सकता है आप रुक जाओ और सोचो कि भाई क्या टोटल कर दूं, क्योंकि अगर हम इस स्टेप पे टोटल करेंगे ना तो हमारा टोटल मैच नहीं कर रहा बैंक अकाउंट का, और बैंक अकाउंट का टोटल हमेशा मैच करना चाहिए दोनों साइड का, ठीक है, क्योंकि फर्म बंद हो रही है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा वो जो ए और बी के लोन अकाउंट गिवन थे ना, तो अब हम लोन चुका रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब हम लोन चुका रहे हैं, फर्म बंद कर रहे हैं तो लोन चुका रहे हैं, तो चाहे ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था लोन का, या लोन था या उसका इंटरेस्ट था, मेंशन तो वो लोन अकाउंट से ही करना था हमारे को। तो जो भी था
हमारे को ये समझना है कि फर्म बंद हो रही है तो वो चुका रही है, पहले वो पे ऑफ करेगी पार्टनर्स को और उसके बाद ही प्रॉपरली फर्म शट डाउन होगी, ठीक है। तो जो अमाउंट्स गिवन है हमारे को लोन के वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो ए का कितना था 4500 और बी का कितना था 750, ठीक है। तो अब आप ऐड करोगे, दोनों साइड का टोटल आपका मैच करेगा 24,000 पर, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हमारा 24,000 आ रहा है, तो अपना टोटल दोनों तरफ का मैच कर गया, बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये वाला सोल्यूशन भी आपका हो गया। ऑलराइट, तो आप करेंगे 42, ठीक है, 42nd क्वेश्चन। तो अब एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो 42nd क्वेश्चन है और इससे अगला जो है आपका 43rd, ठीक है, जो नेक्स्ट पेज पर आपको गिवन है नए एडिशन में, वो सेम है, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम है। फर्क क्या है, पार्टनर्स के नाम बदल दिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है रामू लक्ष्मण भरत और वहाँ पर लिख दिया है उसने इनकी जगह ए बी और सी, ठीक है। तो 42nd क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवा रहा, मैं सीधा कराऊंगा 43rd, एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ पार्टनर्स के नाम फर्क है। आप पूरा क्वेश्चन देखोगे एग्जैक्टली सेम है। तो हम लोग करेंगे डिस्कस और सॉल्व क्वेश्चन नंबर 43। तो 3 पार्टनर्स हैं, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2023 विद कैपिटल्स ऑफ 1,80,000 60,000, ठीक है। ध्यान से देखो, ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो जो भी आपको डेट गिवन है उसके 1 साल बाद द फर्म इनकर्ड लॉस एंड ईच ऑफ द पार्टनर्स विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो 1 साल बाद वाली जो कैपिटल होती है उसको बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इस क्वेश्चन में कि आपको जो कैपिटल गिवन है वो ओपनिंग गिवन है, ना कि क्लोजिंग, और हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होगी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो जाएगा कि आप ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचो और उसके बाद हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं ऑन 31 मार्च 2024, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल वाला डेटा यूज करना पड़ेगा। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड, क्रेडिटर्स पता है हमारे को 24,000, कैश इन हैंड बता दिया उसने 4,000, एसेट्स बताई हैं, एसेट्स नहीं बताई, कह रहे एसेट्स रियलाइज वर्ड का मतलब है एसेट्स की वैल्यू नहीं, एसेट्स बेचने पर कितना मिला वो बताया, ठीक है। क्रेडिटर्स वर पेड 23,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम्स। तो क्रेडिटर्स पहले 24,000 के थे, 500 रुपये कम दिए हैं, ठीक है। ये तो बात की बात है। तो मोटा मोटा ये है, सन्ड्री एसेट्स आपको नहीं पता तो आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट से सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक तो वो, और मेमोरेंडम बैलेंस शीट ठीक से बना पाओ उसके लिए आपको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, तो वो सबसे पहले। तो स्टेप 1 क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालो। स्टेप 2 क्या होगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है। स्टेप 3 होगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, और वही हमें बोल रहे हैं अल्टीमेटली रियलाइजेशन बनाने को बोल रहे हैं। और फिर कह रहे हैं शो योर वर्किंग क्लियरली, ठीक है। तो वर्किंग नोट साफ सुथरे बनाने, यही इसका मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को, तो मैंने यहाँ पे टेबल की हेडिंग लिखी है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग टू क्लोजिंग कैपिटल। तो आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है और वहां से हमें क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचना है। तो ओपनिंग मतलब साल की बिगनिंग में किसका कितना पैसा इन्वेस्टेड था, तो एक्स का 1 लाख था, वाई का 80,000 था और जेड का 60,000 था। अब साल बीत रहे तो ये तो सीधा सीधा चलेगा, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, फंडामेंटल चैप्टर जो हम करते थे वहां पे क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते थे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे निकलता था, लेकिन डिसोल्यूशन में हमें ओपनिंग गिवन हमें क्लोजिंग निकालना है। तो यहाँ तो सीधा सीधा ही जाएंगे, प्रॉफिट हुआ है तो ऐड करेंगे, लॉस हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लॉस गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और लॉस कितना गिवन है, 50,000 का लॉस गिवन है, 433 में बांटना है। तो 50,000 का लॉस 433 में बटेगा तो नेगेटिव फिगर जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 के नेगेटिव है तो ब्रैकेट, 15 के ब्रैकेट क्योंकि नेगेटिव है, और 15 के दोबारा से ब्रैकेट। तो ड्राइंग्स अगेन ब्रैकेट में जाएगा, 10,000 हर पार्टनर ने विड्रॉ करें तो ब्रैकेट मतलब नेगेटिव फिगर को हम डिनोट कर रहे हैं। कॉलम वाइज टोटल कर दो, एक्स के कॉलम का टोटल करोगे ये कितना आ रहा है 70,000, वाई के कॉलम का आप टोटल करोगे ये 80,000 माइनस 10 हो गया 70 में से 15 गए तो ये आ जाएगा 55,000, 60 में से 15 गए 45 में से 10 गए 35,000, ठीक है। तो ये हमने तीनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली, ये वो वैल्यूज हैं जो आपकी मेमोरेंडम बैलेंस शीट में यूज होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये टेबल बनाया। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ लाइबिलिटीज में लिखूंगा कैपिटल अकाउंट्स। ये जो मैंने अभी अभी कैपिटल निकाली ना उसको फटाफट से हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी की कैपिटल जो अभी अभी हमने निकाली थी, ठीक है। तो ये कितनी थी 70,000, 55,000 और 35,000। तो ये टोटल करते हैं 50 और 30 कितना, 80 या 90 और 70, 1,60,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स गिवन है क्वेश्चन में 24,000 के, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड को मैं अगर ऐड करूंगा तो ये इन दोनों को ऐड करके आ रहा है
84,000। मुझे पता है जो लाइबिलिटीज़ का टोटल है वो सेम टोटल एसेट्स का होता है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ का टोटल मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, 1,84,000 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या निकलेंगी, बैलेंसिंग फिगर निकलेगी सन्ड्री एसेट्स की, बट आपको कैश का बैलेंस गिवन है तो कैश हम यहाँ अलग से डिनोट कर लेंगे। तो कैश बैलेंस गिवन है 4,000, ठीक है। तो 1,84,000 में से 4,000 गए तो कितने की होगी बाकी एसेट्स, 1,80,000 की, ठीक है। तो ये डेटा जो है 1,80,000 वाला ये यूज़ होगा रियलाइजेशन अकाउंट में जो अल्टीमेटली हमें बनाना है। तो क्योंकि वो अल्टीमेटली बनाना है तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपको वर्किंग नोट में बनानी है, तो ये वर्किंग नोट में बनेगा। और वो जो मैंने अभी टेबल बना के दिया था क्लोजिंग कैपिटल वाला वो भी वर्किंग नोट का ही पार्ट था। अब आपका फेयर वर्क स्टार्ट होगा जो रियलाइजेशन अकाउंट है। स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन। सबसे पहले यहाँ मैं ऊपर लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट्स जो हमने बैलेंस शीट मेमोरेंडम वाली से निकाला है, 1,80,000। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि बाय क्रेडिटर्स लिखो, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिखो, बात एक ही है, 24,000, ठीक है। अब हम इनको पे ऑफ करते हैं क्रेडिटर्स को, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टू बैंक लिखते हैं, क्योंकि कैश बैलेंस देखा जाए तो हमारे पास कितना है, 4,000 रुपये का अभी हमने बैलेंस शीट में देखा। तो इनको 24,000 कहाँ से देंगे, तो ऑब्वियसली बात है बैंक में से दे रहे होंगे, कैश में से नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ टू कैश मत लिखना क्योंकि कैश बैलेंस फर्म के पास है ही नहीं, ठीक है। तो इनको हमने पे करा है 23,500, क्वेश्चन में बोला है इन सेटलमेंट पे करा गया, तो ये हमने क्रेडिटर्स को पे करा है 23,500, ठीक है। तो मैं यहाँ बैंक लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको एसेट्स रियलाइज हुई हैं, तो एसेट्स रियलाइज हो सकता है बाद में हुई हो, ठीक है। तो बाय कैश लिखें, बाय बैंक लिखें, प्रेफर कर लेते हैं बैंक को, थोड़ा सही रहता है क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये एसेट्स रियलाइज हुई हैं। और अगर आप यहाँ पे कैश लिखना चाहते हो तो हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा, मतलब फिर अगर दोनों जगह कैश लिखना चाहते हो तो फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि एसेट्स पहले बेची गई हैं और क्रेडिटर्स को बाद में पे करा गया, क्योंकि ओरिजिनली फर्म के पास सिर्फ 4,000 रुपये पड़े हैं। तो 4,000 रुपये पड़े हैं तो क्रेडिटर्स को देंगे कैसे, तो पहले हमें एसेट्स बेचनी पड़ेंगी और फिर हम पे करेंगे, ठीक है। ऐसे केस में आप टू कैश बाय कैश कर सकते हो। तो थोड़ा एजम्पशन बेस्ड है, हो सकता है वो भी एग्जाम में बिल्कुल फुल मार्क्स ही दे, कोई दिक्कत ना आए, बट मैं प्रेफर थोड़ा बैंक करूँ ताकि बिल्कुल हमारे मार्क्स ना कटें, ठीक है। तो एसेट्स रियलाइज्ड, तो एसेट्स रियलाइज होने पे कितने आए हैं, 3 लाख रुपए आए हैं, ठीक है। तो एसेट्स रियलाइज होने पे 3 लाख रुपए आए हैं, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और कुछ करना नहीं है, ठीक है। रियलाइजेशन रेडी है। बड़ी साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, तो क्रेडिट साइड का टोटल अपना आ रहा है 3,24,000। 3,24,000 से माइनस करेंगे इन दोनों आइटम्स को, ठीक है। ये 2,03,500 इन दोनों को माइनस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,20,500। और यहाँ लिखेंगे टू गेन, ठीक है। क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, तो लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, ठीक है। तो ABC मैंने यहाँ लिख दिया। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भाई, क्वेश्चन में ढूंढो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 4:3:3। तो इस अमाउंट को 4:3:3 में बांटते हैं तो आ रहा है 48,200, 36,150 और 36,150 रुपीज़, ठीक है। तो इतना ही करना है, ठीक है। आगे पार्टनर्स कैपिटल वगैरह मत बनाना क्योंकि बोल नहीं रहा बनाने को, ठीक है। अपने आप बनाना चाहो प्रैक्टिस के लिए बना लो, बट क्वेश्चन नहीं बोल रहा बनाने को तो मैं नहीं बना रहा, मैं इतना ही सॉल्व करूँ जितना उसने हमें बोला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। अब करेंगे स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। कह रहे प्रिया, कोमल एंड राखी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. तो ओल्ड रेशियो दे दी 3 पार्टनर्स की। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, तो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, क्लियर पता चल गया। ऑन दैट डेट ऑफ डिसोल्यूशन सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 5,000, ठीक है। तो उसने ये तो सन्ड्री एसेट्स बता दी हमारे को, इंक्लूडिंग कैश 5,000 अमाउंटेड टू 88,000। मतलब कि इंक्लूडिंग कैश मतलब तो सन्ड्री एसेट्स अपनी कितने की हो गई, 88 में से 5 गए, 83,000 की सन्ड्री एसेट्स हो गई, 5,000 का कैश हो गया, तो मिलाकर दोनों मिलाकर हो गए 88,000। आगे कह रहे एसेट्स रियलाइज 80,000 इंक्लूडिंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट विच रियलाइज 4,000। तो यहाँ पे क्लियर है 80,000 आपको टोटल मिले जिसमें से 4,000 किसी अनरिकॉर्डेड एसेट से आए हैं, ठीक है। तो यानी कि जो पुरानी एसेट्स थी, पुरानी एसेट से हमारे पास कितना आया, 83,000 की जो हमारी थी उसमें से हमारे को आए 76,000 और 4,000 एक अनरिकॉर्डेड एसेट से आए थे, तो 76 + 4 आपका 80,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने ऐसे ही ब्रेक डाउन कर दिया, हो सकता है आंसर करते टाइम में ब्रेक डाउन करने की जरूरत भी ना पड़े। फिर कह रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड 8,000 वॉज पेड बाय द फर्म। तो आप जस्ट इतना समझ लो, एक लायबिलिटी हमने पे करी, ये रियलाइजेशन में शो करेंगे, 8,000 की एक लायबिलिटी थी। फिर कह रहा था कैपिटल अकाउंट्स ऑफ प्रिया, कोमल एंड राखी शोड अ बैलेंस ऑफ 20,000 ईच। तो तीनों की कैपिटल कितनी है, 20,000, मतलब टोटल कितनी हो गई 60,000।
अब बनाना है हमारे को रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट, ठीक है। तो देख लो कैश अकाउंट बोल रहे हैं, बैंक अकाउंट नहीं बोल रहा। तो स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। स्टार्ट करेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। अब की बार देखो क्वेश्चन में आपको कैश इन हैंड पता है, कैश इन हैंड को मैं खाली कैश लिख रहा हूँ और सन्ड्री एसेट्स तो हमें पता ही है, तो फिर हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना क्यों रहे हैं? क्योंकि अब तक जितने क्वेश्चन करे थे उसमें तो सन्ड्री एसेट्स बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकालते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बताया गया 5000 का कैश है और रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स अपनी 83 की हैं, तो टोटल एसेट्स अपनी कितनी हो जाएंगी? 88,000 की हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे को एसेट साइड पता है, तो इसका मतलब ये मेरे पास जितनी एसेट्स हैं उतनी ही लाइबिलिटीज होंगी, दोनों साइड का टोटल सेम ही होगा, ठीक है। यही इसका मीनिंग होता है। तो अब देखते हैं क्या हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल मैच कर रहा है, और अगर मैच कर रहा है तो बहुत बढ़िया, वरना नहीं कर रहा तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी सन्ड्री लाइबिलिटीज की, ठीक है। तो अब देखो कैपिटल अकाउंट देखते हैं। कैपिटल अकाउंट से मतलब पी के और आर, ठीक है। नाम इनके पूरे पूरे ही लिख लेते हैं, चलो, प्रिया, कोमल और राखी, ठीक है। इन तीनों के हैं 20,000 ईच इनकी इन्वेस्टमेंट है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें इनकी जो टोटल कैपिटल है वो है 60,000, तो 60,000 में क्या ऐड करें? 88 आए तो मतलब कुछ फिगर मिसिंग है, तो मिसिंग फिगर जो है वही हमारी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी, और जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है उसको हम क्या बोल देंगे? सन्ड्री लाइबिलिटीज़, ठीक है, सन्ड्री लाइबिलिटीज़। तो ये हमें नहीं पता थी। अब तक जितने क्वेश्चन करे थे उसमें सन्ड्री एसेट्स निकाल रहे थे, आज वाले जो अभी क्वेश्चन करे इसमें सन्ड्री लाइबिलिटीज़ निकली हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है बस। तो अब कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। तो सन्ड्री एसेट्स हमें क्वेश्चन में पता है कितनी है? 83,000 है, ठीक है। तो ये यहाँ लिखा। फिर यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़, तो ये हमने कहाँ से निकाली थी? वर्किंग नोट से निकाली थी, ठीक है। मतलब वर्किंग नोट बेसिकली जो मेमोरेंडम बैलेंस शीट है वहाँ से हमने देख कर लिखे, तो वर्किंग नोट में वो बनाया है, तो यहाँ W/N मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये कितना था? 28,000 था, ठीक है। अब ये एसेट्स को हमने बेचा है, रियलाइज कराया है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाय कैश, बैंक नहीं लिख रहा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको कैश अकाउंट बनाना है बाद में, तो मैं यहाँ बाय कैश ही लिख देता हूँ। तो ये हमने एसेट्स रियलाइज कराई हैं, और इसमें एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी हमने बेची है, ठीक है। तो वो 4,000 में बेची गई है, लेकिन टोटल कितने मिले? 80,000 मिले। तो यहाँ मैं टोटल डायरेक्ट लिख रहा हूँ 80,000, ब्रेक डाउन करके नहीं लिख रहा कि इसको ये वाला बेच कर कितना आया, ये नहीं लिख रहा अलग से, टोटल मिलाकर लिख रहा हूँ कि अनरिकॉर्डेड एसेट मिलाकर और ये एसेट्स मिलाकर 83,000 मिलाकर हमें कितना मिला है? बेचने पर 80,000 मिला है, ठीक है। 3,000 रुपये कम मिले तो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर करो, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। 3 क्या, वैसे तो ज़्यादा कम मिले क्योंकि ये 4,000 रुपये की, तो इसमें एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी है, ठीक है। तो वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये लिखना है कितना टोटल मिला। ये लाइबिलिटीज़ पे कराते हैं, तो टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज़, तो कुछ नहीं लिखा ये कितने में पे करेंगे, तो बुक वैल्यू सेम 28,000 में पे करेंगे। और एक आपके पास कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो हमारे को बाद में पता चली, तो क्योंकि ये मेरे को बाद में पता चली थी कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे करना, तो इसलिए ये बैलेंस शीट में पहले नहीं दिखाई मैंने, मेमोरेंडम बैलेंस शीट में इसको पहले इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि पहले नहीं पता था कि मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। तो अब अचानक से पता चला कि 8,000 रुपये चुकाने, तो अब मैं सीधा पे ही कर रहा हूँ, तो ये दोनों ऐड करके लिख देंगे 36,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब बड़ी साइड तो भैया यही दिख रही है, डेबिट साइड। तो पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं, ठीक है। तो डेबिट साइड का अपना टोटल कितना आ रहा है? डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,19,000। सेम टोटल कॉपी करो इधर, 1,19,000। बैलेंसिंग फिगर 1,19,000 में से दोनों हटाओ, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 11,000। तो ये क्या, डेबिट साइड बढ़ी है ना, तो लॉस आएगा। तो बाय लॉस पी, के और आर, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, पी, के और आर, और इनका रेशो क्या है? 2:1, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। तो 11,000 को बांटते हैं 2:1 में, तो ये आ रहा है 5,500। पी को आ रहा है 5,500, के को आ रहा है 2,750 और आर को आ रहा है 2,750, ठीक है। तो ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट भी बना लिया। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले तो आप बैलेंस BD उतारो, ठीक है, कि किस पार्टनर की कितनी कैपिटल है। तो हमें पता है स्टार्टिंग में मेमोरेंडम बैलेंस शीट में 20-20 हज़ार रुपये हमने लिखे थे, तो वो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए, ठीक है। रियलाइजेशन में जो लॉस निकाला था वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो ये रियलाइजेशन का लॉस आ गया, ठीक है। 5,500, 2,750 और 2,750, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, सीधा आप लोग बैलेंसिंग फिगर निकालो। बड़ी साइड का टोटल किया 20,000, यहाँ पर लिखा 20,000 और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 14,500 आएगी। ये क्या हो जाएगा? 2
कैश अकाउंट चला रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे लिखते हैं टू कैश अकाउंट, ठीक है, ये कैश अकाउंट बनाना है। और ये क्या विड्रॉल, बैंक लिख रहे होते हैं शुरुआत से तो बैंक लिखते हैं, कैश लिख रहे हैं शुरुआत से तो कैश ही लिखेंगे, और क्वेश्चन ने भी कैश अकाउंट ही बनाने को बोला है। कोमल का भी सेम 20,000, इसमें से 2750 चले जाएंगे, 17,250। राखी का तो सेम ही है 20 और सेम अमाउंट माइनस करने तो 17,250। तो ये जो तीनों अमाउंट सही है, ये आपकी अब जो नेक्स्ट अकाउंट बनेंगे यानी कि कैश अकाउंट, वहां पर हमारे को शो करनी है। कैश अकाउंट बनाएंगे, याद रखना पॉजिटिव साइड हमारी डेबिट साइड होती है जब पैसा आता है, क्रेडिट साइड को नेगेटिव साइड मानते हैं जब पैसा जाता है, आउटफ्लो, ठीक है, पेमेंट्स इधर है। तो क्योंकि ये एसेट नेचर का अकाउंट है और स्टार्टिंग में फर्म के पास कुछ कैश बैलेंस पड़ा भी है, तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे 5,000 रुपये, ठीक है। और बिजनेस में कैसे पैसा आया, एसेट्स बेच कर भी पैसा आया, तो एसेट्स रियलाइज कराई थी रियलाइजेशन अकाउंट में, 80,000 वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमने कुछ लाइबिलिटीज़ पे करी थी, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ही पे करी थी, बाय रियलाइजेशन 36,000 ये लाइबिलिटीज़ पे करी हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं लाइबिलिटीज़ पेड। और पार्टनर्स ने पैसा विड्रॉ करा है, तो तीनों पार्टनर्स ने कुछ कुछ पैसा विड्रॉ करा है, तो तीनों के यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। तो बाय पीस कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी भी बनाया था ना, वहाँ से अमाउंट्स उठा लो, ठीक है, बाय पी के और बाय आर, ठीक है, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं भाई, 14,500, 17,250 और 17,250। तो सारी आइटम्स लिख ली। इसके बाद आप ऐड करो, तो ऐड करोगे तो दोनों साइड का टोटल सेम ही आना चाहिए और सेम आ भी रहा है, तो 85,000 और 85,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना कंप्लीट हो गया कैश अकाउंट, ठीक है, कंप्लीट हो गया पूरा क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार वीडियो लाइक करना है आपने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन अपना, मतलब सोल्यूशन क्या पहले एक बार डिस्कस करते हैं फिर सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ कह रहे थे पार्टनरशिप बिटवीन ए एंड बी वॉज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2024। ऑन दैट डेट द रिस्पेक्टिव क्रेडिट्स टू द कैपिटल्स फॉर ए इतना एंड बी इतना। तो ये दोनों की कैपिटल गिवन है ए और बी की। फिर कह रहे हैं 20,000 वर ओड बाय बी टू द फर्म, यानी कि ये बी का लोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर कह रहे हैं 1 लाख वर ओड बाय द फर्म टू ए, ठीक है। तो ये ए के लोन की बात कर रहा है। अब आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ए का लोन और जो बी का लोन है, इसमें से कौन सा लोन फर्म के लिए लाइबिलिटी नेचर का है और कौन सा लोन फर्म के लिए एसेट नेचर का है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से समझो तो यहाँ कह रहे हैं 1 लाख वर ओड बाय द फर्म, तो फर्म के ऊपर कर्जा है ना, ठीक है, किसके टूवर्ड्स कर्जा है, टू ए। तो ये 1 लाख रुपए वाला लोन लाइबिलिटी में जाएगा और जो दूसरा 20,000 का लोन है वो एसेट्स में जाएगा। फिर कह रहे हैं 2 लाख वर ड्यू टू ट्रेड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल लाइबिलिटी आ गई। प्रॉफिट एंड लॉसेस वर शेयर्ड इन प्रपोर्शन टू ए एंड टू बी, कौन सी रेशियो, 2/3 और 1/3। तो बेसिकली 2:1 हो गया ये, ठीक है, 2:1 को उन्होंने ब्रेक करके लिखा है। फिर कह रहे थे एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय द अबव स्टेटेड नेट लाइबिलिटीज रियलाइज 4,50,000। तो एसेट्स ने कितना रियलाइज कराया उसने अगेन वही बताया, मतलब कि हमारे को सन्ड्री एसेट्स की फिगर नहीं पता और वो फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसेट्स नहीं बता रहा है, एसेट्स ने रियलाइज कितना पैसा कराया वो बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको एसेट्स की वैल्यू जाननी है ताकि आप रियलाइजेशन अकाउंट बाद में बना पाओ। फिर कह रहे एक्सक्लूसिव ऑफ 20,000 ओड बाय बी, तो कह रहे ये बी वाला मत गिनना, तो ऑब्वियस सी बात है हम ये बी वाला नहीं काउंट कर रहे इसमें, ठीक है। बी का ये जो है 20,000, ठीक है, इसको कह रहे इसको मत काउंट करना, ठीक है। तो इसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि पार्टनर का लोन है, तो इसको हम वैसे भी काउंट नहीं करेंगे। फिर बोल रहा है द लाइबिलिटीज वर सेटल्ड एट बुक फिगर, ये लाइन नहीं भी बोलता तो भी हम एज्यूम यही करते हैं, ये हमारी ना एजम्पशन होती है। अगर ये नहीं भी बताता ना, यही हमारी एजम्पशन होती है कि लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पे ही सेटल हो गई। प्रिपेयर रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट, तो काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बनानी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट बनानी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तो ए और बी हमारे पार्टनर्स के नेम्स हैं, तो इनकी कैपिटल आपको गिवन है 1,70,000, ठीक है, क्वेश्चन की सेकंड लाइन में ही गिवन है, और 30,000, तो इनकी कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख हो गई। फिर बी का जो लोन है वो एसेट्स में दिखाना है, ठीक है, तो ये 20,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। फिर उसके बाद ए का लोन लाइबिलिटीज में दिखाना है, तो ए का लोन मेरा आ जाएगा 1 लाख का, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 1 लाख का ए का लोन, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1 लाख का ये यहाँ आ जाएगा। इसके बाद आपके पास ट्रेड क्रेडिटर्स का डेटा गिवन है 2 लाख का, तो ट्रेड क्रेडिटर्स आपके पास 2 लाख के यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और सन्ड्री एसेट्स आपको निकालनी है, तो सन्ड्री एसेट्स की रियलाइज वैल्यू गिवन है, तो वो हमारे को यहाँ नहीं लिखनी थी, हमें ये जानना है कि एसेट्स थी कितने की, रियलाइज तो बाद में कराएंगे, तो वो वैल्यू हम अभी निकाल लेंगे।
तो ये अपना लाइबिलिटीज कंप्लीट है, ये आ जाएगी 5 लाख, ठीक है। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 5 लाख, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, इसमें से 20,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4,80,000 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, एसेट्स हमारे को मिल गई। अब हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स जो हमने वर्किंग नोट में निकाली है, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट में हमने कितनी निकाली, 4,80,000 निकाली, ठीक है। और ये एसेट्स रियलाइज कितने में हुई है, 4,50,000 में हुई है, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे कैश प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट बोल रहे हैं बाद में बनाने को। तो ये जो एसेट्स हैं ये हमने रियलाइज कितने में कराई हैं, ये हमने रियलाइज कराई हैं 4,50,000 में। तो यहाँ लिखेंगे 4,50,000, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लाइबिलिटीज, ठीक है। तो बाय ट्रेड क्रेडिटर्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि मेरे को लाइबिलिटीज का नेम पता ही है। तो 2 लाख यहाँ पे हो जाएगा, और ट्रेड क्रेडिटर्स को उसने बोला है बुक वैल्यू पे चुकाया गया पेमेंट, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2 लाख रुपीज, ये ट्रेड क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूँ क्रेडिटर्स पेड, ठीक है। क्रेडिटर्स को हमने कितना पैसा दिया, जितना बुक वैल्यू था, जितने देने थे उतने दे दिए, ठीक है। तो अपने पास हो चुका है, हिसाब किताब सारा हो चुका है, तो कुछ भी नहीं करना, टोटलिंग करो। तो ये बड़ी साइड डेबिट आ रही है, तो डेबिट साइड बड़ी साइड है, इसका टोटल पहले किया तो आ रहा है 6,80,000। बड़ी साइड का टोटल कॉपी कर दिया दूसरी साइड 6,80,000, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करा 6,50,000, तो 30,000 आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो बाय लॉस ए और बी, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितनी गिवन है, 2:1। तो बांट देते हैं, 30,000 को 2:1 में बांटेंगे तो 20,000 और 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो रियलाइजेशन भी बन गया। अब बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले आपको बैलेंस बीडी लिखना है, ठीक है। तो ए का कितना बैलेंस है 1,70,000, बी का कितना है 30,000, ये इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, मैंने लिखी। रियलाइजेशन में अपना क्या है, लॉस आया, तो लॉस आ गया तो भाई डेबिट में एंट्री करो, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे लॉस, तो 20,000 और 10,000 हो जाएगा, ठीक है। लॉस भी आ गया, और कुछ तो है नहीं क्वेश्चन में, तो सीधा टोटल वगैरह करते हैं, ठीक है। और लोन अकाउंट ना कैपिटल में मत भेज देना, कहीं लोन अकाउंट भेज देना, लोन अकाउंट मत भेजना, ठीक है। तो 1,70,000 आया ए का क्रेडिट का टोटल, सेम टोटल इधर 20,000 गया तो 1,50,000 आएगा, और यहाँ लिख देना टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लेना बैलेंसिंग फिगर लिखो, और साथ साथ विड्रॉल जरूर लिखना, इससे ये पता चलता है कि इतना पैसा बिजनेस से बाहर जाने वाला है, ठीक है। सेम बी का है 30,000 टोटल है, बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया इधर, उसमें से 10,000 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, तो बी 20,000 रुपये विड्रॉ कर रहे हैं। अब बनाएंगे कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट में ये दोनों फिगर्स जरूर भेजनी है। कैश अकाउंट में याद रखना पॉजिटिव साइड होती है अपनी डेबिट साइड पैसे का आना, नेगेटिव साइड होती है अपनी क्रेडिट साइड पैसे का जाना, ठीक है। तो यहाँ लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस तो हमारे पास है नहीं, तो एसेट्स बेचने पर कितना पैसा आया था ओरिजिनली वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एसेट्स रियलाइज कराई थी 4,50,000 में, क्वेश्चन में हमारे को गिवन है, ठीक है। अब आपको याद होगा वो जो बी का लोन था, ठीक है, वो जो बी का लोन था वो उसके अगेंस्ट भी तो पैसे मिलेंगे ना, तो और वैसे भी ये जो 4,50,000 रुपए थे वो उसमें ये बी का लोन एक्सक्लूसिव था, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं था, एक्सक्लूडेड था, एक्सक्लूडेड था, ठीक है। एक्सक्लूडेड मैं लिख देता हूँ, एक्सक्लूडेड मतलब अभी जुड़ा नहीं हो, तो एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो लोन टू बी 20,000 का हम मान के चल रहे हैं, फर्म बंद हो रही है तो जिससे पैसे लेने तो उससे ले लिए, और अगर बी से ले लिए पैसे तो हमने ए को चुका भी दिए होंगे पैसे। तो ए का लोन कितने का था 1 लाख का था, तो उसको चुकाए भी होंगे। ऐसा नहीं कि फर्म बंद कर रहे हैं तो एक पार्टनर के साथ डील करेंगे दूसरे के साथ डील नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों के साथ डील करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पे आउट में क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में लाइबिलिटीज पे करी थी अपने क्रेडिटर्स, 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स पे करें तो पैसे का जाना है तो क्रेडिट में। फिर दोनों पार्टनर्स अपनी अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो आंसर आया था वो आप यहाँ पर अब लिख दोगे, ठीक है। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, अभी अभी हमने निकाला था, ए विड्रॉ कर रहा है 1,50,000 और बी विड्रॉ कर रहा है खाली 20,000 रुपीज, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट सोल्यूशन है। कैश अकाउंट का टोटल करो तो ये आ रहा है 4,70,000 और दोनों साइड का टोटल सेम ही आ रहा है, ठीक है। ये भी आ रहा है 4,70,000। तो कंप्लीट हो गया ये हमारा सोल्यूशन। कैश अकाउंट दोनों तरफ मैच हो गया, बैलेंसिंग फिगर आ नहीं रहा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट आपको आ रहा है नीचे कमेंट्स में मेरे से जरूर पूछो।
नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहे एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, उनकी रेशियो दे दी। फिर कह रहे दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, तो डिसोल्यूशन हो रहा है, यहाँ से पढ़ के पता चल गया। फिर कह रहे ऑन दैट डेट देयर कैपिटल्स वर एक्स इतना वाई इतना, तो कैपिटल्स दे दी, क्रेडिटर्स बता दिए। तो अभी आप देखो एसेट्स नहीं बता रहा, अगेन आपको उसने एसेट्स रियलाइज बताई। यार मैं बता रहा हूँ, मैं इतने क्वेश्चंस कराए हैं, सारे सेम लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है, सब में एक ही जैसा काम है, एसेट्स रियलाइज बता देते हैं, सन्ड्री एसेट्स निकालनी है मेमोरेंडम बैलेंस शीट से, उसके बाद रियलाइजेशन बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, और छोटे छोटे अकाउंट से कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो सारे ही सेम है आखिरी के क्वेश्चन, बट ये लास्ट वाला थोड़ा डिफरेंट है। 47 तक सारे सिमिलर है, ठीक है। तो कैपिटल्स बताइए, क्रेडिटर्स बताए, एसेट्स रियलाइज बताइए, मतलब मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आपको सन्ड्री एसेट्स निकालनी है। क्रेडिटर्स ऑफ 16,000 वर टेकन ओवर बाय एक्स एट 14,000, तो ये रियलाइजेशन की एडजस्टमेंट हो जाएगी और पार्टनर्स कैपिटल में भी इफेक्ट आएगा। रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड एट 7,500, कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन केम टू 500, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं, ये रियलाइजेशन में डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। और क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 24,000 जो है ना, मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लिए ये फिगर इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लाइन में जो क्रेडिटर का डेटा गिवन है वो आगे के डेटा, आगे के क्वेश्चन को कंसर्न करते हैं, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट के टाइम पर क्या करना है वो वहां कंसर्न करते हैं, तो वो वहां समझेंगे। पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं वर्किंग नोट में, और प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, मतलब रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। स्टार्ट करेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी। सबसे पहले आप यहाँ पर कैपिटल बैलेंसेस लिखोगे, ठीक है। तो हमारे पास पार्टनर्स के नेम्स गिवन है एक्स और वाई, ठीक है। तो कैपिटल बैलेंसेस लिखा, 40 के 30 के क्वेश्चन में से देख के टोटल कैपिटल हो जाएगी 70,000। क्रेडिटर्स है कितने के, बाद में रियलाइज वगैरह को छोड़ो, है कितने के, 24,000 के, वो इंपॉर्टेंट है। टोटल कितना हो गया लाइबिलिटी साइड का, 94,000। एसेट्स के बारे में कोई इन्फो नहीं है, यानी कि सारी की सारी बैलेंसिंग फिगर जो आएगी 94,000 की, ये अपनी क्या हो जाएगी, सन्ड्री एसेट्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे को निकालना जरूरी था ताकि हम रियलाइजेशन अकाउंट बना पाए। इसके बाद बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। तो टू सन्ड्री एसेट्स ही हमने अभी अभी निकाला मेमोरेंडम बैलेंस शीट में, ठीक है। तो वर्किंग नोट से हम देखकर लिख रहे हैं 94,000, और हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कितने के क्वेश्चन में गिवन, 24,000 के क्रेडिटर्स गिवन है, तो यहाँ 24,000 लिखेंगे, ठीक है। ये एसेट्स कितना पैसा रियलाइज कराइए, तो क्वेश्चन में हम लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट, ठीक है। तो एसेट्स वर रियलाइज फॉर 88,500, क्वेश्चन ने बता दिया, तो 88,500 हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एसेट्स रियलाइज। थोड़ी सी एडजस्टमेंट गिवन है क्रेडिटर्स पे करने में, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो क्रेडिटर क्या है कि एक तो एक्स ले गए, ठीक है, एक्स ले गया मतलब एक्स खुद कह रहा है मैं पे कर दूंगा, एक्स कह रहा है मैं पे कर दूंगा, तो हम लोग एक्स को रीइंबर्स करेंगे एक तरीके से। तो ये 16,000 के क्रेडिटर्स को कितने पैसे दे रहा है, ये दे रहा है 14,000, ठीक है। 16,000 के क्रेडिटर्स को कितने दे रहा है, 14,000 दे रहा है। तो हम लोग इसको कितना देंगे, इसने मतलब बेसिकली 2,000 रुपये फर्म के बचा दिए, तो हम लोग इसको 14,000 ही देंगे, क्योंकि 2,000 रुपये का फायदा इसने फर्म को कराया, ठीक है। तो 24,000 में से 16,000 के क्रेडिटर निपट गए, ठीक है। 24 में से 16,000 के निपट गए, कितने रह गए, 8,000 के। तो 8,000 के क्रेडिटर्स को हमने पे करा है 7,500, ठीक है। 8,000 के क्रेडिटर्स को पे करा है 7,500, तो 7,500 ही इंपॉर्टेंट फिगर है। 500 रुपये हमारा एक तरीके से फायदा हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट में फायदा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्म बंद हो रही है, तो हमें नहीं जानना कि हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, हमें मोटा मोटा बस फर्म बंद करनी है, पैसे चुकाने हैं और एसेट्स सेल करनी है, ठीक है। तो क्रेडिटर 7,500, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500, तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 8,000 का खर्चा, ठीक है। अब आप टोटल कौन सी साइड बड़ी लग रही है उसका कर लो। तो ये डेबिट साइड बड़ी दिख रही है मुझे, तो डेबिट साइड बड़ी साइड है, इसका टोटल किया 1,16,000 आ रहा है। बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया दूसरी साइड, ये भी 1,16,000 लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो एक्स वाई, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर आ रही है अपनी 3,500, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, तो ये आ जाएगा 2,100 और 1,400, तो बढ़ जाएगा लॉस, ठीक है। 3:2 में 2,100 और 1,400, तो रियलाइजेशन अकाउंट डन है। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। सबसे पहले इनकी कैपिटल बैलेंसेस लिख लेते हैं भाई, ऑलरेडी इनका कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। तो एक्स का 40,000, वाई का 30,000। रियलाइजेशन का लॉस डेबिट में जाता है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ लिखेंगे लॉस 2,100 और 1,400, ये तो हमने अभी अभी निकाला। साथ साथ क्रेडिटर्स का पैसा एक्स को वापसी करना है, रीइंबर्समेंट होनी है इसको, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट
और ये क्रेडिटर्स वाला पैसा हम एक्स को दे रहे हैं, क्योंकि इसने क्रेडिटर्स पे करे हैं तो फर्म इसको उतने ही पैसे वापसी दे देगी। तो बस अब बड़ी साइड का टोटल करो, बड़ी साइड में को यही क्रेडिट दिख रही है, तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो 2 कैश में आएगी। ठीक है, हम लोग कैश अकाउंट यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो 2 कैश अकाउंट यहाँ पर हम बनाएंगे। तो अपना यहाँ पे 30,000 बड़ा आ रहा है, तो यहाँ भी 30,000 लिखेंगे, और इधर कितना आ रहा है 54,000 आ रहा है क्रेडिट में, और यहाँ भी 54,000 लिखेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, और ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये विड्रॉल है, मतलब किसका जितना भी पैसा लगा हुआ है बिजनेस में वो बाहर निकालेगा क्योंकि फर्म बंद हो रही है। तो एक्स का 51,900 आ रहा है और वाई का 28,600 आ रहा है। तो ये दोनों अमाउंट्स अब विड्रॉ होने वाली हैं। ठीक है, तो ये विड्रॉल का इफेक्ट कहाँ आएगा, जो अगले स्टेप में हम कैश अकाउंट बनाएंगे वहां आएगा। तो यार एक मिनट मेरी बात सुन लो, पहले तो माफ़ी चाहूँगा तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, बट एक यार इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्चुअली चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इस बारे में। ठीक है, तो 12th वालों के लिए यार खासकर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स ला रहा हूँ, सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं, हैंड रिटन तो है लेकिन टाइप्ड है, कंप्यूटराइज्ड है, बट मैंने खुद बनाया है। मैक्रो के नोट्स हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं यार, प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूट्यूब सर्च बॉक्स में ये प्लेलिस्ट डाल दो, साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, वरना सर्च में शायद ना आए, तो ये डालना, साथ में मनन मलिक लिखना, तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आती हैं, क्लास 12 में बोर्ड्स में केस स्टडीज़ बहुत आती हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट ला रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट का नाम डाल देना यूट्यूब सर्च बॉक्स में, साथ में मनन मलिक लिख देना ताकि ये शो अप कर जाए। ठीक है, सर्च में रिजल्ट में आ जाए। टीएस ग्रेवाल के सोल्यूशंस में नोट्स की फॉर्म में ला रहा हूँ, मानो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम नहीं है और एक एक क्वेश्चन एक का वीडियो देखने का, तो आंसर्स हैं रिटन है, मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, तो एकदम करेक्ट ही होंगे। तो जल्दी जल्दी जाओ यूट्यूब चैनल से ये देखो, और ये नोट्स तुम्हारे को मिलेंगे कहाँ से, व्हाट्सएप चैनल पर मिलेंगे, साथ साथ तुम्हारे को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख ही रही थी। अब बनाएंगे कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट में सबसे पहले पैसा आएगा कहाँ से, एसेट्स सेल करने से आएगा। ठीक है, तो डेबिट में लिखेंगे एसेट्स रियलाइज, तो एसेट्स बेचने पर हमारे पास कितना आया 88,500, वो यहाँ लिखा। फिर हमने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो हमने लाइबिलिटीज पे करी है, लाइबिलिटीज पे हमने करी है 8,000 की, जिसमें क्रेडिटर्स थे और वो 500 रुपये का रियलाइजेशन एक्सपेंस था, वो लिखा। फिर 2 पार्टनर्स थे, ये पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में निकाला है, बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट और बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आंसर्स थे वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आंसर्स यहाँ पर लिख देते हैं बस, और कुछ नहीं करना कैश अकाउंट में। और कैश अकाउंट आपको याद होगा, पैसे का आना डेबिट में लिखते हैं, पैसे का जाना क्रेडिट में लिखते हैं। और कैश अकाउंट बनाओ या बैंक अकाउंट बनाओ, टोटल दोनों साइड का सेम आना चाहिए। टोटल सेम नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ करना, एंट्री यहाँ पे लिखनी भूल गए हो, मतलब कुछ गलती हो गई है। ठीक है, तो टोटल हमारा तो सेम ही आ रहा है, तो ये कैश अकाउंट भी डन है। कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया और उसके बाद हमारा पूरा पार्टनरशिप की वॉल्यूम कंप्लीट है। ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का भी है और पूरी पार्टनरशिप वॉल्यूम का भी आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट होने के साथ साथ ना इस क्वेश्चन में दम भी बहुत है। ठीक है, आसान क्वेश्चन नहीं रखा इन्होंने लास्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको पिछले कॉन्सेप्ट आने चाहिए तभी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको पिछला सारा साथ साथ रिकॉल कराता जाऊँ, साथ साथ समझाता जाऊँ, ताकि ये क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये जैसे आप पिछले करते आए हो ना क्वेश्चन, ठीक है, इससे पहले के 47 तक करा सेम पैटर्न में थे वो, तो ये उस पैटर्न में नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद आंसर करेंगे, तब आपको आंसर भी तरीके से देखना होगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल फोकस होकर बैठो। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। कह रहा है PQR पार्टनर्स हैं, रेशियो दे दिए 3:3, देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन। तो प्रॉफिट शेयरिंग प्रपोर्शन मतलब 3:3 में इनकी कैपिटल अरेंज्ड है। ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसपे IOC कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकालते हैं। तो साल की शुरुआत में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व आर 80,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब यह है कि साल की शुरुआत में टोटल कैपिटल थी 80,000, साल की शुरुआत में फर्म के पास जनरल रिजर्व कितने का पड़ा है, 20,000 का जनरल रिजर्व पड़ा है। तो ये तो टोटल कैपिटल है ना, तो 80,000 को पहले तो 3:3 में बांटोगे। ठीक है, तो 80,000 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 80,000 को जब मैं 3:3 में बांटूंगा तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी वो देख लेते हैं। ठीक है, वो आ जाएगी 30 के और 20 के। तो मतलब P की 30,000 थी ओपनिंग कैपिटल, Q की 30,000 थी ओपनिंग कैपिटल और R की थी 20,000, क्योंकि ये 3 पार्टनर्स हैं,
इनकी ये ओपनिंग कैपिटल थी। और अगर मेरे को क्वेश्चन में बोला आईओसी निकालो, तो आईओसी क्या रेट बोलेगा, जिस भी रेट बोलेगा, जैसे मेरे को आगे दिख रहा है 5% पे ये बोलेगा, तो वो इन्हीं कैपिटल्स पे मैं निकाल दूंगा। ठीक है, आईओसी निकालने का बोलेगा तो इन पे निकाल दूंगा। अभी जस्ट समझते चलो क्या क्या करना है। हो सकता है वीडियो 2 बार देखो तब तरीके से समझ में आए, लेकिन अभी जस्ट सुनते जाओ क्या क्या इस क्वेश्चन में हमें करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, शुरुआत से समझाता हूँ। PQR की रेशियो गिवन है, कैपिटल्स गिवन है, टोटल कैपिटल फर्म की गिवन है। मैंने ब्रेक करके लिख दी, टोटल कैपिटल को ब्रेक करा, तीनों की इंडिविजुअल कैपिटल मुझे पता चल गई। ठीक है, जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व का कुछ नहीं करना हाल फिलहाल, इसको बस रीड करके माइंड में रखो कि जनरल रिजर्व बताया जा रहा है, अभी इसका कोई रोल नहीं है। फिर ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, साल भर में क्या हुआ, द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 28,000 बिफोर चार्जिंग आईओसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहा है प्रॉफिट जो अर्न हुआ है उसमें आईओसी नहीं कटा है। तो ये कौन सा प्रॉफिट हुआ, ये जो 28,000 वाला आपका प्रॉफिट हुआ, ये 28,000 वाला जो आपका प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट है जो P&L अकाउंट वाला प्रॉफिट है। ठीक है, ये P&L अकाउंट वाला प्रॉफिट है जो फंडामेंटल चैप्टर करते थे ना, स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट गिवन होता था, ये वही वाला प्रॉफिट है। इसमें से अभी आईओसी काटेंगे, आईओसी कट करने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो वाला प्रॉफिट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है, आपको याद होगा डिविजिबल प्रॉफिट बोलते थे उसको, तो ये 28,000 डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, ये नेट प्रॉफिट है, इसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इसमें से आईओसी काटना है। और कौन सा अकाउंट बनता था भाई, चैप्टर 1 में आपने सीखा कौन सा अकाउंट बनाते थे जिसमें नेट प्रॉफिट जाता था, आईओसी लिखते थे, वो कौन सा अकाउंट होता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो हमारे को वो अकाउंट यानी कि इस क्वेश्चन में बनाना है। ठीक है, आई बात समझ में, क्यों बनाना है, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट गिवन है उसमें से आईओसी अभी काटना है, बिफोर चार्जिंग मतलब अभी कटा नहीं है, अभी काटना है। तो आईओसी का रेट 5% है, 5% किस पे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, ये मैंने आपको पहले समझाया। फिर कह रहे हैं द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स आर P, Q एंड R। तो ड्रॉइंग्स दे रहा है वो, तो ड्रॉइंग्स इसलिए दे रहा है क्योंकि आप जब ओपनिंग कैपिटल हो, ठीक है, आपको ओपनिंग कैपिटल पता है, तो ओपनिंग कैपिटल से जब आप क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे तो रास्ते में जो ड्रॉइंग्स होती हैं वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, और क्लोजिंग कैपिटल हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होती है, ना कि ओपनिंग कैपिटल चाहिए होती है। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल चाहिए होगी, तो ओपनिंग से क्लोजिंग आते वक्त ड्राइंग्स को हटाना होगा, इसलिए उसने ड्राइंग्स का डेटा आपको दे दिया। ठीक है, फिर मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लिए अब ये डेटा दे रहा है फर्दर कि क्या है, ईयर एंड पे लाइबिलिटीज कितनी है, 18,000 है। ठीक है भाई, पढ़ लिया हमने। ऑन दिस डेट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, डिसोल्यूशन है, क्वेश्चन पता चल जाएगा, डिसॉल्व वर्ड से आपको आइडेंटिफाई होगा, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। द एसेट्स रियलाइज, अब ये वही पुराना पैटर्न पे आ गया। ठीक है, पुराने पैटर्न पे आ गया कि एसेट्स नहीं बता रहा, एसेट्स रियलाइज कितना पैसा करा रहे हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बता दिए, रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे, एसेट्स रियलाइज कितना करा रहे हैं ये भी रियलाइजेशन में डालेंगे। लेकिन इसका मतलब ये है मेमोरेंडम बैलेंस शीट हमें बनानी है, और क्यों बनानी है, क्योंकि एसेट्स कितनी है वो नहीं पता, तो सन्ड्री एसेट्स हमारा बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट में। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन मैंने बड़ा डिटेल में डिस्कस करा है। आपको मेरी सजेशन रहेगी एक बार फिर से सुनो, पूरा पीछे जाकर एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन सुनो, फिर सोल्यूशन देखो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना सोल्यूशन। सबसे पहले मैं बनाऊंगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्ट करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे बाय P&L अकाउंट। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में साथ लिख लेना नेट प्रॉफिट, या कोई चाहे तो बाय नेट प्रॉफिट लिख लेना। तो 28,000 का मेरे को प्रॉफिट गिवन है, और आईओसी मेरे को निकालना है। ठीक है, आईओसी मेरे को निकालना है, और ये क्यों कर रहा हूँ सारी कहानी मैंने क्वेश्चन डिस्कशन करते टाइम समझाई है, तो आप पीछे जाकर क्वेश्चन जरूर सुनो क्या जब समझाया। ठीक है, तो आईओसी क्या है भाई, 3 पार्टनर्स है ना हमारे पास PQR, तो तीनों का आईओसी निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल मैंने बता दी थी, इसकी 30,000 है, क्यू की कितनी है 30,000 है, आर की कितनी है 20,000 है। ठीक है, और रेट क्या है 5% है, तो इंटू 5/100। ठीक है, इंटू 5/100, और इसका भी इंटू 5/100। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा 1500, ये भी 1500, और ये हो जाएगा 1000। ठीक है, तो उसने यही बताया था कि भाई अभी जो प्रॉफिट गिवन है वो प्रॉफिट ऐसा गिवन है जिसमें से आईओसी नहीं कटा, तो आईओसी नहीं कटा तो काटेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड है अपना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटना होता है तो प्रॉफिट रिड्यूस होता है, तो अब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे पहले। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 28,000, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड 28,000 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 24,000। ठीक है, ये टोटल कितना है 4,000 है ना,
तो 28 में से 4000 गया 24,000। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट है, ये फंडामेंटल चैप्टर में सीखा था। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो PQR और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 332, क्वेश्चन में गिवन है 332। 24,000 को 332 में बांटेंगे तो ये आ रहा है 9,000, 9,000 और 6,000, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। इससे बेनिफिट ये हुआ कि वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की चक्करबाजी थी ना कि आईओसी दिया नहीं है मतलब और प्रॉफिट गिवन है बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग आईओसी वाला, तो वो वाली प्रॉब्लम हमने सॉर्ट करी है। हमने आईओसी बांट दिया और आईओसी बांट करने के मतलब बांटने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ठीक है, जो प्रॉफिट आया है 24,000 का वो पार्टनर्स में अब हम बांटेंगे। तो ये कैसे बांटेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। और अभी तक देखो डिसोल्यूशन हुआ नहीं है शुरू, तो ये बिफोर डिसोल्यूशन मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। बेसिकली क्या हो रहा है, हमें ना क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचना है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। तो वहां तक पहुंचने के लिए मैंने P&L एप्रोप्रिएशन इसलिए बनाया था क्योंकि वो वाला जो प्रॉफिट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटने वाला, या जो नेट प्रॉफिट था वो भी नहीं बटा हुआ था अभी तक। तो क्वेश्चन उन्होंने हमारे को बहुत पहले से दिया, ओपनिंग कैपिटल से दिया। तो ओपनिंग कैपिटल से हमने प्रॉफिट बांटा। प्रॉफिट कैसे बांटा? P&L एप्रोप्रिएशन में निकाला, प्रॉफिट कितना जाएगा आईओसी वाला हिसाब किताब किया। अब वो वाला प्रॉफिट हम यहाँ पर शो कर देंगे, ठीक है। आईओसी वगैरह बांटेंगे, प्रॉफिट बांटेंगे, यहाँ पर शो करेंगे, ड्राइंग्स को भी यहाँ एडजस्ट करेंगे, तब जाके मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आएगी, ठीक है। तो इसलिए ये मैं बना रहा हूँ बिफोर डिसोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बाय बैलेंस BD, ठीक है। तो 30,000 20,000 ये मैंने ओपनिंग कैपिटल लिखी है, आपको पता होगा। तो अभी अभी हमने जैसे हम चैप्टर 1 फंडामेंटल में करते थे, आईओसी P&L एप्रोप्रिएशन में जाता था, आईओसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा। तो 1500 1,000 सेम, ठीक है। और साथ साथ वो जो प्रॉफिट था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला, वो प्रॉफिट बांटेंगे पार्टनर्स में, तो इनकी कैपिटल अकाउंट बढ़ेगी। कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है 9,000, 9,000 और 6,000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ये अपना प्रॉफिट हो गया, ठीक है। साथ साथ हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी गिवन है, तो ड्राइंग्स दे देंगे, ठीक है। तो ड्राइंग्स को कैसे करेंगे भाई, ड्राइंग्स कैपिटल कम करती है, तो ड्राइंग्स की एंट्री का होगी डेबिट साइड में होगी। तो 8,000, 7,000 और 5,000 ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है किस पार्टनर ने कितनी ड्राइंग्स करी है, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, इसके बाद आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो ये अपनी क्या है, टू बैलेंस CD है अभी के लिए, ठीक है, ये अभी के लिए टू बैलेंस CD हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल करते हैं, ये अपना टोटल कितना आ रहा है भैया, आ रहा है 40,500। 40,500 आप यहाँ पर लिखोगे और इसमें से 8,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका आएगा 32,500, ठीक है। क्यू का कितना आया 40,500 अगेन, तो ये भी यहाँ कॉपी करा और इसमें से 7,000 माइनस करेंगे तो 33,500 आएगा। आर का टोटल आ रहा है 27,000, ठीक है, और ये 27,000 मैंने यहाँ पर लिखा और इसमें से 5,000 जाएंगे तो कितना आएगा 22,000 आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास वो कैपिटल आ गई है जो मैंने मेमोरेंडम बैलेंस शीट में यूज करनी है, ठीक है। तो ये मेरी क्या है, बेसिकली ब्रैकेट में लिख दो, तो ये मेरी एडजस्टेड कैपिटल कह दो, ठीक है। इसको एडजस्टेड कैपिटल भी कह सकते हैं या फिर इसको क्लोजिंग कैपिटल भी कह सकते हैं, जो मैंने मेमोरेंडम बैलेंस शीट में यूज करनी है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए हमारे को दो अकाउंट बनाने पड़ गए, जो कौन सा था, P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बिफोर डिसोल्यूशन। ओपनिंग कैपिटल दे रखी थी, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग तक पहुंचे हैं। अब पहुंचने के बाद यहां से आपका क्वेश्चन नॉर्मलाइज हो गया। जो अब तक पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट के क्वेश्चन करते आए हो ना, वहां पर आपको ये डेटा दे रखता था, इतना उसने पहले दिया रहता था पुराने क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में यहां तक पहुंचने के लिए भी मेहनत करवा दी, ठीक है। अब यहां से आगे का क्वेश्चन आपका नॉर्मल है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन होते थे। अब स्टार्ट करेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है और इजी रहने वाले हैं अब, ठीक है। जो मुश्किल काम था वो हम कर चुके हैं। तो कैपिटल अकाउंट में आप सबसे पहले लिखोगे बैलेंसेस PQ और R के, और अभी वो बैलेंस लिखना जो हमने अभी अभी निकाला था इससे पिछले वाले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया ना बिफोर डिसोल्यूशन वाला, वो वाले बैलेंसेस आप लिखोगे 32,500, 33,500 और 22,000। तो इन सबको ऐड करा, ये अपना आ जाएगा 88,000,
ठीक है। जनरल रिजर्व तो हमने अभी तक कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करा, तो जनरल रिजर्व हमारा लाइबिलिटीज में शो करता है, ये बैलेंस शीट में, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, हमने एडमिशन रिटायरमेंट सब में देखा है जनरल रिजर्व लाइबिलिटीज में, तो ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। फिर साथ साथ आपको क्रेडिटर्स मेंशन्ड है ना क्वेश्चन में, वैसे तो उसने बोला लाइबिलिटीज, तो मैंने लाइबिलिटीज को यहाँ क्रेडिटर्स ले लिया, ठीक है। अदर लाइबिलिटीज मान लो या क्रेडिटर्स मान लेते हैं, उसने वैसे लाइबिलिटी लिखा है 18,000 की लिखा है, तो हम 18,000 का यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आपके पास यहाँ कुछ नहीं है तो टोटल कर देना, ठीक है। तो टोटल कर देते हैं, कितना आ रहा है 1,26,000 आ रहा है, तो इस साइड का टोटल यहाँ सेम आएगा 1,26,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, कुछ नहीं पता, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर होती है वो क्या होती है, अब तक तो बहुत सारी मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना ली है, इसको हम बोलते हैं सन्ड्री एसेट्स, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो गई 1,26,000 की, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है रियलाइजेशन बनाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा टू सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। टू सन्ड्री एसेट्स, ये वर्किंग नोट से हमने उठाया है, ठीक है, जो अभी अभी हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई थी, वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आई थी अपनी 1,26,000, वो लिखेंगे। बाय लाइबिलिटीज लिख लेते हैं, यहाँ मैंने बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लिखा है, ठीक है, एज्यूम करें क्रेडिटर्स होंगे ये, ठीक है। तो ये अपने कितने थे, 18,000 के थे, तो ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमारे को पैसा, ठीक है, रिसीव करना है, क्योंकि हम एसेट्स बेचने वाले हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट। और एसेट्स रियलाइज कितना करा रही है, 1,08,600, ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन ने मेंशन किया ये नंबर, इस अमाउंट को लास्ट लाइन में, तो एसेट्स रियलाइज कितना करा रही है 1,08,600, ये क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद आपको ये लाइबिलिटीज को पे करना है, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और क्रेडिटर्स को कितना पे करा जा रहा है, क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया, तो क्रेडिटर्स को हम एज्यूम करेंगे सेम अमाउंट, या लाइबिलिटीज को सेम अमाउंट पे करा जा रहा है 18,000। और साथ साथ आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने, 1,800, तो टोटल अपना खर्चा हो गया कैश की फॉर्म में 19,800 का, ठीक है। और यहाँ पे इतना पैसा आ गया। अब आप देखो कौन सी, ये रियलाइजेशन तो बन गया, टोटल करते हैं, देखते हैं कौन सी साइड बड़ी आ रही है, तो मेरे को तो डेबिट साइड ही बड़ी दिख रही है, ठीक है, तो डेबिट साइड बड़ी दिख रही है, तो बड़ी साइड का टोटल पहले करा, ये आ गया 1,45,800, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी किया, दूसरी साइड 1,45,800, और बैलेंसिंग फिगर को, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर को हम डालेंगे बाय लॉस, ठीक है, बाय लॉस करके डालेंगे। तीन पार्टनर्स हैं P, Q, R, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास है 3:3:2, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3:3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दिया। 1,45,800 में से दोनों आइटम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरा आंसर आएगा 19,200 लॉस का। 19,200 को 3:3:2 में बांटेंगे, तो ये आ रहा है 7,200 और 4,800, ठीक है। तो ये हमने बना लिया रियलाइजेशन अकाउंट। अब इस लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये जो डिसोल्यूशन के दौरान बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना। बेसिकली अब हम फेयर वर्क पे आ गए। रियलाइजेशन अकाउंट ये आपका पहला फेयर वर्क है। इससे पहले हमने जो जो चीजें बनाया ना वो सब वर्किंग नोट का पार्ट थी। इससे पहले हमने क्या बनाया, रियलाइजेशन से पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट वर्किंग नोट में डालो। उससे पहले पार्टनर्स कैपिटल जो बनाया था ना बिफोर डिसोल्यूशन, उसको भी वर्किंग नोट में डालो। उससे पहले जो बनाया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसको भी वर्किंग नोट में डालो। ये आपका पहला फेयर वर्क है, ठीक है, ये वर्किंग नोट नहीं है, ये फेयर वर्क है। और अब जो हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद जो बैंक अकाउंट, वो फेयर वर्क में ही जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा बाय बैलेंस BD, ठीक है। तो बाय बैलेंस BD में अपनी वही क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे जो वर्किंग नोट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था ना, वो वाली कैपिटल्स यहाँ पर लिखोगे। तो 32,500, 33,500 और 22,000, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिखोगे इनकी कैपिटल। अच्छा, अभी तक सिर्फ जनरल रिजर्व नहीं बांटा है, तो जनरल रिजर्व अपने पास 20,000 का है। ओल्ड रेशियो में बांट दो, 20,000 को 3:3:2 में बांट देते हैं, तो ये कितना आएगा 7,500, 7,500 और 5,000, ठीक है। जनरल रिजर्व बांट देते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी हमारे पास एक काम और है, रियलाइजेशन अकाउंट का अभी अभी हमने ताज़ा नुकसान करा, ठीक है। तो वो जो फ्रेश लॉस है वो लॉस बटेगा, तो डेबिट साइड में आएगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल कम होती है, ठीक है। जिन चीज़ों से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ती हैं वो क्रेडिट साइड पे आती हैं। तो रियलाइजेशन का लॉस मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7,200, 7,200 और 4,800, ठीक है। तो बस यही करना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और कुछ भी एडजस्टमेंट आपके पास नहीं है, सारी एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं। मैंने आपको वही बताया, सिर्फ एडिशनल काम क्या था,
वर्किंग नोट में एडिशनल काम किया था, मेमोरेंडम बैलेंस शीट से पहले जो 2 अकाउंट बनाए थे ना, P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल बिफोर डिसोल्यूशन, बस वो नया था, बाकी सारा पुराने जैसे ही है, बाकी आपको कुछ भी फर्क नहीं लगेगा। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं टू बैंक, ठीक है, और ये बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, विड्रॉल, कि पार्टनर्स पैसा कितना अपने घर लेकर जा रहे हैं क्योंकि फर्म हो रही है बंद। तो तीनों ही पर्सनस में, तीनों ही पार्टनर्स में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। तो ये अपना आ रहा है 40,000, तो यहाँ लिखते हैं 40,000, और बैलेंसिंग फिगर आ रही है 32,800। क्यू का टोटल आ रहा है 41,000, तो यहाँ लिखते हैं 41,000, और इसमें से 7,200 गए, 33,800 आएगा। आर का टोटल आ रहा है 27 के, 27,000 में से 4,800 जाएंगे, तो 22,200 आएगा, ठीक है, 22,200 रुपीज़, ठीक है। तो ये 32,800, 33,800 और 22,200 आएगा आर का विड्रॉल, मतलब इतने पैसे तीनों पार्टनर्स अपने अपने घर लेकर जाएंगे। तो फर्म का पे आउट है, तो जो अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे वहां पर ये सारी चीजें क्रेडिट में लिख देंगे, ठीक है, पे आउट वाली साइड। बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाने का प्रॉपर बेसिक लॉजिक जो था वो यही था, पैसे का आना डेबिट में, पैसे का जाना आउटफ्लो क्रेडिट में, ठीक है। तो इनिशियल बैंक बैलेंस नहीं पता तो टू बैलेंस बीडी मत लिखना, ठीक है, डायरेक्ट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे आएगा एसेट्स जो बेचकर फर्म ने पैसा कलेक्ट किया, तो एसेट्स रियलाइज यहाँ लिखेंगे। तो 1,08,600 आया है एसेट्स बेचकर, ये रियलाइजेशन अकाउंट में भी लिखा है ये फिगर, और हमारे को क्वेश्चन में भी गिवन है, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट मतलब लाइबिलिटीज जो हमने पे करी है, तो लाइबिलिटीज जो हमने पे करी है वो कितने की पे करी है, 19,800, तो इसमें हमारी अदर लाइबिलिटीज 18,000 वाली और 1,800 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर तीनों पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर रहे हैं फर्म में से, तो तीनों पार्टनर्स अगर पैसा विड्रॉ करेंगे तो पैसा बाहर जाएगा, तो बाय पीस कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे 32,800, 33,800 जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आंसर थे, मैं बेसिकली वो यहाँ पर लिख रहा हूँ 22,200, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, अब जस्ट आपको टोटल करना है दोनों साइड्स का, और दोनों साइड्स का जो टोटल है वो आपका 1,08,600 पे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो टोटल मैच करना भी चाहिए, बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट है। मेरी सजेशन है यार पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखना, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन था ये, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अगर नहीं आया समझ तो घबराना नहीं है, पूरा क्वेश्चन स्टार्टिंग से देखना, और फंडामेंटल चैप्टर आना चाहिए तभी आपको स्टार्टिंग का क्लियर होगा, ठीक है। फंडामेंटल नहीं आता तो वैसे ही ये क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आना फिर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, सारा हमारा हो गया। तो अब हमारी पार्टनरशिप बुक कंप्लीट है। इसके बाद मैं तुम्हारे को एक चीज़ पूछ रहा हूँ, इसके बाद हमारे को इशू ऑफ शेयर्स करना चाहिए, मैं इशू ऑफ शेयर्स कराऊँ, या आप क्या चाहते हो कि हाफ ईयरलीज आ रहे हैं तो वन शॉट वीडियोस पहले करें और इशू ऑफ शेयर्स बाद में कंटिन्यू करें, मतलब क्या चाहते हो। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है, और यहाँ तक पहुँचे हो तो नीचे कमेंट्स में मुझे इसका रिप्लाई ज़रूर करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अकॉर्डिंगली मैं आपके अकॉर्डिंग ही आगे के वीडियोस बनाऊंगा।